Hello everyone, this is Hafiz Shah Jalaluddin. In our today's lecture, we will be discussing elections and by-elections. Elections मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। इलेक्शंस डेमोक्रेसी के अंदर एक ऐसा मैकेनिज़्म प्रोवाइड करते हैं कि जिनके थ्रू लेजिस्लेचर्स को इलेक्ट किया जाता है और देन अपॉइंट किया जाता है उनके ऑफिसेज के अंदर। इलेक्शंस डेमोक्रेसी का वो एक अहम एस्पेक्ट्स हैं कि जिनके थ्रू जो सिटीजन्स होते हैं कंट्री के, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट कास्ट के थ्रू उनको उनका इंतखाब करते हैं, उन लोगों का इंतखाब करते हैं कि जो उनके बेस्ट इंटरेस्ट को सामने रखेंगे। इलेक्शंस डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस एक्चुअली इन्वॉल्व अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। जब इलेक्शन होते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, तो उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, जैसे कि वोटर की रजिस्ट्रेशन, कैंपेनिंग, पोलिंग एंड वोट काउंटिंग। इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी होती है हर कंट्री के अंदर। जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक ऐसी ऑटोनमस बॉडी है कि जिसकी ड्यूटी कंट्री के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को करवाना है। और भी उनकी ड्यूटीज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हमारे आइन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर दी गई हैं कि जिनको आज के हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने इलेक्शंस की सिग्निफिकेंस देखी मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर कि जो कि बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है डेमोक्रेसी का, एक ऐसा टूल है कि जिनके थ्रू लेजिस्लेचर्स को इलेक्ट किया जाता है और ये सिटीजन्स को इट्स अ मीन्स, एक ऐसी मीन है कि जिसके थ्रू सिटीजन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का इंतखाब करते हैं, उन रिप्रेजेंटेटिव का कि जो उनके बेस्ट इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखेंगे। Our Constitution of Pakistan, it provides both for elections and by-elections and their complete procedure. इलेक्शन, एज आई हैव टोल्ड अर्लियर, कि इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर नेशनल असेंबली एंड सेनेट, जैसे हमारे पार्लियामेंट के अंदर टू हाउसेज हैं, नेशनल असेंबली इज़ द लोअर हाउस एंड सेनेट इज़ द अपर हाउस। इनके अंदर जो जो नुमाइंदगान होते हैं या जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये थ्रू इलेक्शन ही यहाँ पर अपॉइंट होते हैं या इलेक्ट होते हैं। तो इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है of electing members to the National Assembly, either of either to the lower house or upper house. A provincial assembly, जो कि सूबाई असेंबली होती है, इनके अंदर मेंबर्स को थ्रू इलेक्शन ही इलेक्ट किया जाता है। अब इनका जो बाय इलेक्शन, ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो बाय इलेक्शंस होते हैं, ये हेल्ड होते हैं एक ऐसी वैकेंसी को फिल करने के लिए दैट अराइजेज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ए मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली या सेनेट या प्रोविंशियल असेंबली। जब भी कोई सीट वैकेंट होती है, तो उस सीट को फिल करने के लिए आइदर वो नेशनल असेंबली की हो या वो प्रोविंशियल असेंबली की हो या वो सेनेट की सीट हो, जब भी कोई सीट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ उस नेशनल असेंबली के उस टेन्योर के अंदर अगर किसी मेंबर की कोई सीट वैकेंट हो जाती है ड्यू टू एनी रीज़न, वो उसकी डेथ भी हो सकती है, वो उसकी डिसक्वालिफिकेशन बाय कोर्ट भी हो सकती है, वो उसकी रेजिग्नेशन भी हो सकती है, तो उस सीट को फिल करने के लिए जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, उनको हम बाय इलेक्शंस कह देते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। इसके बाद, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, कि हर कंट्री के अंदर इलेक्शंस जहाँ पे डेमोक्रेसीज हैं, उन डेमोक्रेसीज के अंदर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए एक रेगुलेटरी, एक ऑटोनमस बॉडी होती है जो इलेक्शंस को देखती है और रेगुलरली ऑन रेगुलर बेसिस इलेक्शंस को करवाती है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर इट इज़ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हमारे यहाँ एक लेजिस्लेशन मौजूद है इलेक्शंस एक्ट 2017 के नाम से, जो कि जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वो तमाम जिम्मेदारियां मौजूद हैं, उनकी ड्यूटीज़ मौजूद हैं
कि जिन ड्यूटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो कंट्री के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाएगा। द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये रिस्पॉन्सिबल है इलेक्टोरल पोल्स की प्रेपरेशन के लिए, कंस्टिट्यूएंसीज को डिलिमिट करने के लिए और इसी तरह पोलिंग की ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इट इज़ ऑल्सो ए रिस्पॉन्सिबल बॉडी फॉर अपॉइंटिंग, जैसे ही इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को मुंतखब किया जाता है, पोलिंग स्टाफ को मुंतखब किया जाता है, एंड सिक्योरिटी पर्सनल फॉर पोलिंग स्टेशन। And security is also it is one of the duty of the Election Commission of Pakistan to provide to all the polling staff and to all the presiding officers at the polling stations. तो ये इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ड्यूटीज़ और इलेक्शन का जो डिटेल्ड प्रोसीजर है वो तमाम का तमाम इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर मौजूद है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसकी जिम्मेदारी जो है कंट्री के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन को करवाना है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये उसका एक प्रिंसिपल है कि जिसके थ्रू हम इंक्लूसिविटी के जो इंक्लूसिवनेस होती है उसको हम मतलब करवा सकते हैं। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये इट्स अ ड्यूटी to organize free and fair election on regular basis in a country. इसके बाद Constitution of Pakistan, recently debate is going on in Pakistan कि जिसके अंदर नेशनल असेंबली का जो टेन्योर है इट्स 5 years और जो सेनेट का जो टेन्योर है वो है 3 years। अगर तो अपने टेन्योर से पहले ही नेशनल असेंबली अगर डिसॉल्व हो जाती है तो इट इज रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन के इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन 90 days एंड देर इज नो एक्सेप्शन बट वन, and that is the situation of national emergency. अब नेशनल इमरजेंसी के अंदर कौन सी ऐसी सूरत हाल हो सकती हैं? वो वॉर हो सकती है, वो कोई भी एक नेचुरल डिजास्टर हो सकता है जिसके अंदर के ये वो सूरत हाल हैं, ये वो कंडीशंस हैं कि जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलाउ करता है फॉर द पोस्टपोनमेंट ऑफ इलेक्शन, कि जिसके अंदर इलेक्शंस जो हैं वो अपनी जो उनकी एक लिमिट दे दी गई है उससे वो एक्सीड कर सकते हैं। और जो रेगुलर इलेक्शंस का जो टेन्योर होता है एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, पाकिस्तान के अंदर एवरी 5 year हर 5 साल के बाद रेगुलर इलेक्शंस जो होते हैं वो कंडक्ट करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। द मेथड जो जितना भी इसका मेथड है एज वी हैव डिस्कस्ड कि मेथड पर्टिनेंट टू इलेक्शंस, इलेक्शन का जो प्रोसीजर है इलेक्शन कंडक्ट करवाने का, इलेक्शंस को ऑर्गेनाइज करवाने का और ऑल द रेंज ऑफ एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्व्ड इन द इलेक्शन प्रोसेस, तो वो जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसका का सारा प्रोसीजर्स जो है वो इलेक्शन एक्ट 2017 में मौजूद है। और इसी तरह जो बेसिक जो रूल्स हैं या जो बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी गिवन है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्वालिफिकेशंस भी इसके अंदर बता दी जाती हैं उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए कि वो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हो, डिसक्वालिफाइड ना हुआ हो वो मेंबर बाय लॉ। और इसी तरह ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं ये इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर मौजूद हैं। अब हम हमारा जो फोकस है ये इसके 2 to 3 आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड हैं। जैसे आर्टिकल 218 जो है, दिस आर्टिकल एस्टैब्लिशेस द ईसीपी एज एन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनमस बॉडी। ये एक इंडिपेंडेंट और एक ऑटोनमस बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनाइज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं ये ज़रूरी हैं कि जो कि एक इंक्लूसिविटी इंश्योर करते हैं किसी भी कंट्री के अंदर। एज वी हैव डिस्कस्ड दैट कि इलेक्शंस जो हैं ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट टूल हैं डेमोक्रेसी के अंदर कि जिनके थ्रू जो सिटीजन्स होते हैं तो वो अपनी
जो उनके जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपनी फ्री चॉइस को यूज़ करते हैं कि वो अपने उन नुमाइंदगान का इंतखाब करते हैं कि उनके अकॉर्डिंगली उनको लगता है कि दे विल शो और दे विल शो कॉज देयर बेस्ट इंटरेस्ट, कि वो उनके बेस्ट इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखेंगे। तो लिहाजा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है वो इस बात को इंश्योर करते हैं। एक्चुअली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर्स द इंक्लूसिविटी। इसी तरह आर्टिकल 219 है जिसके अंदर ड्यूटीज ऑफ इलेक्शन कमीशन बड़ी डिटेल के अंदर की गई है डिस्कस। आर्टिकल 220 है जो कि इस बात को इंश्योर करता है कि ऑल द एग्जेक्टिव अथॉरिटीज जो हैं टू असिस्ट द कमीशन। अब जैसे कि इलेक्शन कमीशन की ये भी जिम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, तो लिहाजा ये आर्टिकल इस बात को फर्दर उसको उसको असिस्ट करता है कि जो ऑल द एग्जेक्टिव अथॉरिटीज जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करेंगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शंस। आर्टिकल 223 ये बार करता है अगेंस्ट डबल मेंबरशिप के, कि कोई भी जो जो रिप्रेजेंटेटिव होगा या जो कैंडिडेट होगा ये उसके ऊपर बार लगाते हैं कि वो दोनों हाउसेस की एक टाइम पे मेंबरशिप जो है वो नहीं रख सकता। इसी तरह हमारा जो आज का जो हमारा आर्टिकल इट्स जो फोकस ऑफ डिस्कशन जिस आर्टिकल के ऊपर है वो है टाइम ऑफ इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन। रिसेंटली अ डिबेट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान रिगार्डिंग द डायलेमा ऑफ 90 डेज। तो इसके अंदर हम देखते हैं इस आर्टिकल के अंदर एक कंप्लीट एक प्रोसीजर बता दिया गया है आर्टिकल 224 के अंदर इलेक्शंस का और बाई इलेक्शंस की जो जो टाइमिंग है उससे अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग ये इसके अंदर कंप्लीट एक डिटेल मौजूद है कि जैसे जनरल इलेक्शंस जो हैं टू द नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबलीज दे मस्ट बी हेल्ड विद इन 16 डेज ऑफ द एंड ऑफ द टर्म ऑफ द हाउस। ये वो डेज हैं कि जब नेशनल असेंबली या सेनेट जो है वो अपना एक रेगुलर जो टेन्योर है उसको पूरा करती है, तो देन विद इन 60 डेज जो है वो जो इलेक्शंस हैं वो होंगे अनलेस द टर्म हैज़ बिन एक्सटेंडेड बाय लॉ। इसी तरह बाय इलेक्शन जो हैं वो भी जब कोई सीट जो है वो वैकेंट होगी एज वी हैव डिस्कस्ड दैट कि बाय इलेक्शंस होते हैं जब कोई सीट जो है वो वैकेंट होती है ड्यू टू एनी रीज़न, आइदर वो डेथ भी हो सकती है या वो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है, या इट कुड बी रेजिग्नेशन भी हो सकती है। तो इन तमाम कंडीशंस के अंदर जो है वो बाय इलेक्शंस होंगे और बाय इलेक्शंस भी विद इन 60 डेज होंगे ऑफ द वैकेंसी अकरिंग। ठीक है, अनलेस इफ अ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज डिसॉल्व। अच्छा, अब जो एक इसके बाद जो एक आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा फोकस था वो इस चीज पे था, जो जनरल इलेक्शन है दे मस्ट बी हेल्ड विद इन 90 डेज ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस नेशनल असेंबली इफ अगर तो अगर तो जो इलेक्शंस जो हैं वो अगर अपने एक रेगुलर टाइम से पहले ही नेशनल असेंबली अपने एक रेगुलर टाइम से पहले ही अगर असेंबलियां डिसॉल्व हो जाती हैं, तो इस सूरत हाल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ वेरी क्लियर कि दैट इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन 90 days. As we have discussed earlier, the importance and the significance of election in a modern representative democratic system, कि इलेक्शंस जो हैं वो किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं कि जिनके थ्रू इंक्लूसिविटी को इंश्योर किया जाता है, कि जिनके थ्रू जो 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 लेजिस्लेचर्स होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है और वो लेजिस्लेचर्स जो होते हैं एज एज इट इज़ वेरी क्लियर definition that democracy it is the government of people by the people and for the people। सो डेमोक्रेसी के अंदर जो इलेक्शंस हैं ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं कि जिनके थ्रू हम अपने अपने जो हमारे उन कैंडिडेट्स और उन रिप्रेजेंटेटिव को हम अपॉइंट करते हैं थ्रू थ्रू वोट्स, जब हम वोट्स के थ्रू उन नुमाइंदगान को का इंतखाब करते हैं कि जो हमारे बेस्ट इंटरेस्ट को इंश्योर करवाएंगे कंट्री के अंदर। तो लिहाजा इट इज़ वेरी क्लियर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन कि अगर तो अपनी मुद्दत से पहले असेंबलियां डिसॉल्व हो जाती हैं तो देन इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन 90 days। देयर इज एन एक्सेप्शन एंड दैट इज रिलेटेड टू द
national emergency situation, as we have discussed above in our first or second slide, कि अगर कोई नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन कोई अक्रू होती है या कोई अराइज होती है, तो इस सूरत हाल के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो डिले हो सकते हैं, अगर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अगर मुनासिब समझे तो। उनको अगर लगता है कि इलेक्शंस जो हैं वो नहीं इस टाइम के अंदर हो पाएंगे ड्यू टू एनी नेचुरल डिजास्टर और किसी भी एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, तो लिहाजा वो फिर जो टाइम है वो एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन जब नेशनल असेंबली अपना एक रेगुलर टेन्योर पूरा करती है, तो उसके बाद विद इन 60 डेज जो हैं वो इलेक्शन होंगे, और अगर असेंबलियां पहले ही डिसॉल्व हो जाती हैं तो उसके अंदर इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन 90 डेज। इट इज़ वेरी क्लियर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो लिहाजा आज का जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने इलेक्शंस को देखा, इलेक्शंस जो हैं वो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्शंस इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम, इन ए मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक सिस्टम। इलेक्शंस जो हैं इनकी क्या अहमियत है, इसके अंदर क्या क्या रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, इन तमाम चीज़ों को देखा। फिर हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देखा, जो कि एक रेगुलेटरी एंड एक एक ऑटोनमस बॉडी है जो कि इलेक्शंस को कंडक्ट करवाती है। इसके साथ साथ हमने इलेक्शन एक्ट 2017 को देखा, उसकी एक काइंड ऑफ एक बर, एक बर्ड आई व्यू उसका लिया, और इसके साथ साथ हमने आर्टिकल 218 219 220 और ये 3 से 4 आर्टिकल्स जो थे इनको हमने कंसिडर किया। हमने इलेक्शन और बाई इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को देखा। तो दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।